बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाक इन्फो पोर्टल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हायर के डीसी इन्वर्टर एसी के रिमोट से मुतल्लिक मालूमात, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हायर या किसी भी एसी के फिल्टर्स को ओपन करके बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हायर के एसी के बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन इनका जो रिमोट है वो मोस्टली यही है। आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर एक स्क्रीन है और डिफरेंट बटन्स हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि पावर बटन के लिए आप जैसे कि ये रेड बटन है, इसे आप प्रेस करते हैं तो आपका एसी ऑन या ऑफ हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेल्फ क्लीन का बटन है, जिसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कूल, हीट, टर्बो, क्वाइट का बटन भी है। अब इस वक्त जैसा कि सर्दी आपको पता है और एसी जो है वो हीट मोड पे चल रहा है। अगर आप इसे कूल मोड पे चलाना चाहते हैं तो सिंपली आप कूल के बटन को प्रेस करेंगे तो ये कूल मोड पे चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक ड्राई मोड का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एसी ड्राई मोड पे चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हायर के रिमोट में एक अच्छी बात है कि आप स्विंग का जो भी आपके इसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो स्विंग है उसको आप कर सकते हैं और किसी भी एक सेटिंग के ऊपर इसको रोक सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इसको सेंटर पे रोक सकते हैं, किसी एक एंड पे रोक सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर आप इसके वर्टिकल स्विंग की बात करें तो ये भी इसकी भी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसका फ़ैन है और आप फ़ैन की सेटिंग कर सकते हैं। या तो आप इसको ऑटो मोड पे कर सकते हैं, जैसे कि ये इस वक्त ऑटो मोड पे है, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली यानी कि इसकी जो बार्स हैं वो मूव हो रही हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप फ़ैन को स्लो पे करना चाहते हैं, मीडियम पे करना चाहते हैं या हाई पे करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। टर्बो और क्वाइट मोड के बारे में आपको बताते चलें कि अगर आप मोड को टर्बो पे करते हैं, ठीक है, तो आपका जो एसी है वो अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, और अगर ये इसको ऑफ़ कर देते हैं तो इसका ये मोड ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके बीच में एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं। अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आपको टाइमर का फंक्शन नज़र आया है, ठीक है, इसके अलावा ये एक इन्वायरमेंट का आइकन है सिमिलरली, ठीक है। और इसी तरह से आप किसी एक सेटिंग के ऊपर अपने जो इसकी स्विंग है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसके अलावा इन जो डिफरेंट मोड्स हैं उनको भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप टाइमर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अगर आप टाइमर रखना चाहते हैं तो आप टाइमर को यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप टाइमर को कितनी देर का टाइमर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। और ये देखिए जैसे कि ऑन ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑन का टाइमर है, ठीक है, कि ये इसी तरह से ऑन से ऑफ़ होगा या ऑफ़ से ऑन होगा, ये आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और बटन है लाइट का, आप इसको क्लिक करते हैं तो आपकी एसी के ऊपर जो लाइट आ रही है, एलईडी लाइट, वो ऑफ़ या ऑन हो जाती है। इसकी एक अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको 10 दफ़ा कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं तो ये इस वक्त आपको बता रहा है रूम टेम्परेचर। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सामने स्क्रीन है वो रूम टेम्परेचर बता आपको 26 जो कि एसी की सेटिंग है वो आपके पास यहाँ पर स्टोर है। तो अगर आप इसको 10 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये इंटरचेंजेबली स्क्रीन के ऊपर नज़र आने लग जाएगा, यानी कि आपके जो एसी किस टेम्परेचर पे सेट हुआ है वो यहाँ पर आने लग जाएगा। तो दोस्तों, रिमोट के फंक्शन जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसके फ़िल्टर्स को किस तरीके से निकाल सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं। फ़िल्टर्स को निकालने के लिए आप इसके कवर को ओपन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। दोनों साइड्स पे प्लेस है जिससे आप इसको खींच के ओपन कर सकते हैं। इसके फ़िल्टर्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे और बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। आप फ़िल्टर्स की हालत देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसके लिए हम इसे धोएंगे। आप सिंपल पानी का नल का ओपन करेंगे और इसके नीचे से हल्के हाथ से सारी डस्ट को धो देंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
जिसके बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे और जिस तरह से आपने इसे उतारा था इसी तरह से आप इसे वापस लगा देंगे। वीडियो के आखिर में आपको एसी के सेल्फ क्लीन फंक्शन के बारे में बताते हैं। एसी के सेल्फ क्लीन फंक्शन में एसी अपने हीटिंग और कूलिंग मोड को यूज़ करता है और एसी के इनडोर को साफ़ करता है। इसके लिए आप एसी जब ऑफ पोजीशन में हो तो आप क्लीन बटन को दबाएंगे। एसी की स्क्रीन पे आपको CL लिखा हुआ आ रहा है। ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट लेता है, जिसके बाद एसी खुद ऑफ हो जाता है। रिकमेंड किया जाता है कि एसी अगर यूज़ हो रहा है तो महीने में आप एक दफ़ा सेल्फ क्लीन बटन की मदद से एसी को क्लीन कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।